हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आलोक। तो आज है 11/12/2020। आज जेल पहरी एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ है, जिसके मैं मैथ के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जो कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन दिखने वाले हैं। तो चलिए आइए अपन इनका रिव्यू देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने पूछा, किस लेवल के क्वेश्चन रहे हैं। जो बच्चों को कहीं ना कहीं टफ़ लगे हैं उन क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन कई स्टूडेंटों को दिक्कत किया है कि 6 सेंटीमीटर क्यूब का जो पनीर है उसे 1 सेंटीमीटर क्यूब में काटा जाएगा, तो उसके सरफेस एरिया में कितने परसेंट का डिफरेंस आएगा, कितना परसेंट बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमको सरफेस एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। तो 6a² होता है, a की वैल्यू हम 6 पुट कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम पता कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब हैं। तो क्यूब पता करने के लिए हम जो बड़ा क्यूब है 6 सेंटीमीटर, उसका अपन आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन का फार्मूला होता है a की पावर क्यूब। तो a की वैल्यू हमने 6 पुट कर दी, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 हो गया। ऐसे ही जो छोटा वाला है उसका हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो इससे हमको क्या वैल्यू मिली, 216। तो 216 क्या हो जाएंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब के टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, होंगे। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब के 216 टुकड़े होंगे तो इनका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 216 इंटू 6 इंटू 1 की पावर 2, क्योंकि 6a² क्या होता है, क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्र जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6a²। तो 216 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के क्यूब है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 216 इंटू 6 आएगी। तो वृद्धि कितने की हुई दोस्तों, 216 इंटू 6 अपना आ रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब की, है ना, सरफेस एरिया। और ये जो पहला था 6 सेंटीमीटर क्यूब का सरफेस एरिया आया था 216। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, है ना, और बेस पे हम रखेंगे प्रारंभिक वैल्यू को, यानी कि 6 सेंटीमीटर क्यूब के सरफेस एरिया को, ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे तो हमको उसका परसेंट मिल जाएगा। तो 216 दोनों में है, तो उसको कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा 6 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 216 इंटू 5 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 216 में 216 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 इंटू 100 यानी 500। तो 500% की क्या होगी, उनमें बढ़ोतरी होगी सरफेस एरिया में। चलिए दोस्तों, अब आगे का क्वेश्चन को अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, P और Q के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। यदि दो ट्रेन A और B एक दूसरे की ओर 9 बजे चलना प्रारंभ करती हैं तो 10 बजे मिल जाती हैं, तथा अगर एक ही दिशा में चलती हैं तो वह 2 PM पर मिलती हैं। तो इनकी चाल का अनुपात बताइए। यानी कि जब वो एक ही दिशा में चलती हैं, जब वह विपरीत दिशा में चलती हैं तो 9 बजे से चलना प्रारंभ करती हैं, 10 बजे मिल जाती है, यानी 1 घंटे में मिल जाती हैं। लेकिन जब एक ही दिशा में चलती हैं तो वह 2 बजे मिलती है, यानी उनके बीच में 5 घंटे का डिफरेंस आता है। तो जब एक ही दिशा में चलती है, तो देखिए मैंने डायरेक्शन बना रखा है ना, ये एक ही दिशा में जब चलती हैं तो 1 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन जब दोनों दिशा में चलती जब दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे का टाइम लगता है, और जब दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे का समय लगता है ना। तो हम मान लेते हैं कि पहली ट्रेन की जो स्पीड है वो s1 है, दूसरे की कितनी है, s2 है, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी तब का निकाल लेते हैं। तो सेम डायरेक्शन में कितने का क्या है, जब कोई भी स्पीड जब सेम डायरेक्शन में होती है तो क्या होता है, आपस में स्पीड घट जाती है। तो s1 माइनस s2 कर देंगे, और इक्वल में हमें s लाना है। तो s लाने के लिए क्या करेंगे, s का फॉर्मूला क्या होता है, s=d/t होता है ना। तो d/t होता है, तो d कितना देखा है, डिस्टेंस कितना है, 200, तो हमने 200 रख दिया, अपॉन में क्या कर दिया, 5 कर दिया। तो ये कटने के बाद कितना आ गया, 5। तो s1 माइनस s2 कितना आ गया, 20। यहाँ पास 5 नहीं आएगा, यहाँ पास आएगा आपका 40, सॉरी 5 4 ज़ा 20 और 40, ये नीचे लिखा हुआ है। s1 माइनस s2 कितना आ गया, 40। अब सेम ऐसे ही करेंगे जब अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो
अपन अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, जो स्पीड होती है आपस में जुड़ जाती है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जाते होते हैं। तो क्या करेंगे s1 प्लस s2 और फिर सेम वही डिस्टेंस कितनी है 200 और अपॉन में टाइम कितना 1 आवर लगता है उस टाइम में। तो s1 प्लस s2 इक्वल टू 200 हो गया और s1 माइनस s2 इक्वल टू हो गया 40। अब इसका क्या करेंगे अपन कि अब इसकी अपन s1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अपन जानते हैं जब आपस में इनको इसका एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, s1 माइनस जो माइनस की वैल्यू है कट जाएंगी तो s2 और s2 आपस में कट जाएंगे। फिर क्या बचेगा 2s1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 प्लस 40 240। तो s1 की वैल्यू आ जाएगी 120। जब s1 की वैल्यू 120 आ जाएगी तो हम इसमें s1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो s2 की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी 80। तो 120 रेशियो 80 का हम निकालेंगे तो आपस में कट करके क्या आ जाएगा 3:2। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समान त्रिज्या वाले अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो गोले का सरफेस एरिया कितना है 4πr²। ठीक है, तो सरफेस एरिया का हमको दे रखा है गोले का कितना 20 पाई और हम जानते हैं कि गोले का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो इससे हमको r² की वैल्यू मिल जाएगी 5। फिर अर्ध गोले का जो सरफेस एरिया होता है वो 3πr² होता है। तो हमें r² की वैल्यू मिल चुकी है तो 3 × 5 × पाई कर देंगे तो 15 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोलता है 7007 में को 7 से भाग देने पर कितनी संख्या आएगी, ये तो बन ही गया होगा 1001। फिर है 2 पासों को उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछा है। तो जो 2 पासे होते हैं उनमें कितनी वैल्यू होती हैं 36 क्योंकि एक में 6 होती हैं तो 6 × 6 क्या हो जाएगा 36 टाइम्स प्रायिकता आने की संभावना रहेगी। तो 36 हो गया। अब अपान में क्या और ऊपर क्या आएगा तो कितने विषम संख्या आएंगी तो कि जो पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे 9 बनेंगे। 1 1 हो गया 3 3 हो गया 5 5 हो गया 1 3 हो गया 1 5 हो गया 3 1 हो गया 5 1 हो गया 3 5 हो गया और 5 1 हो गया। तो कुल मिलाकर 9 विषम संख्याएं बनती हैं। तो 9/36 कर देंगे तो इसका हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी 1/4 और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किससे और कितने क्वेश्चन आए थे। तो चलिए आइए बताते हैं इनके बारे में। देखिए दोस्तों अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योमेट्री से आपके 1 से 2 क्वेश्चन रहे हैं, वॉल्यूम से भी 1 क्वेश्चन रहा है, कोण से भी 1 क्वेश्चन रहा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था इसके बारे में मुझे नहीं पता चला है, लेकिन मेरे को रिव्यू से इतना पता चला है कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। ट्रेन से भी 1 क्वेश्चन आया है, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन आया है और डाइस से भी 1 क्वेश्चन आया था। और हिंदी में आया था तत्पुरुष समास में पूछा था कि जल हीन में कौन सा समास होगा, तो जल से हीन। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्या होगा तत्पुरुष समास होगा। फिर तत्सम तद्भव पूछा था उसने 1 क्वेश्चन, और उपसर्ग पूछा था अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग होगा। ठीक है ना, तो और इसी तरह तो अत्यधिक में कौन सा होगा अयादि वाला होगा, नहीं यण होगा है ना, अति धन अधिक। तो उपसर्ग कौन इसमें वो संधि होगा यण। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग होगा तो अति क्या होगा इसमें उपसर्ग होगा। फिर है उसने 1 का पर्यायवाची पूछा था, उसमें एक बताना था कि कौन सा गलत है, तो उसमें ऑप्शन को आपको चुन लेना था। ऐसे ही उसने एक आध अलंकार पूछे हुए थे। तो मेरे को इतना ही अभी तक जानकारी मिली है। और नेक्स्ट एग्ज़ाम में और भी मैं मैथ के क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो वीडियो पर आप बने रहने के लिए एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।